Good morning, children. Chapter 1, The Sentence. The sentence is generally defined as a word or a group of words that expresses a thought, idea by giving a statement, order, or asking a question or explaining. जो सेंटेंस होता है वो या तो कोई एक वर्ड होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कुछ शब्दों का समूह, जिससे कि हम अपने कोई आइडिया, कोई एक्सप्रेशन व्यक्त करते हैं. When constructing sentence, you have to follow a particular word order. सेंटेंस को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसको फॉलो करना होता है वर्ड्स का, मतलब जिसको जहां पर रखना है, जैसे सब्जेक्ट फिर वर्ब, इस तरह से एक ऑर्डर होता है. दे कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, क्लॉज होते हैं दैट हैव टू बी अरेंज सब्सिक्वेंटली इन ऑर्डर टू मेक सेंटेंस, जो कि अरेंज किए जाते हैं एक ऑर्डर में, निश्चित ऑर्डर में, सिक्वेंशली ऑर्डर में, जिसके एक सिक्वेंस हो ऑर्डर में, जब भी उनका सेंस बनता है. इन मोस्ट केसेस द सब्जेक्ट विद और विदाउट द डिटरमाइनर कम्स फर्स्ट. ज्यादातर क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है डिटरमाइनर के साथ या विदाउट डिटरमाइनर, फॉलोड बाय वर्ब, फिर वर्ब आती है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. राइजिंग सन ईस्ट इन द, कुछ भी इसका मतलब ऑर्डर नहीं है. फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल रोज. ये जो दो ग्रुप्स हैं इनका कोई सेंस क्लियर नहीं है, दोनों ही ग्रुप्स का. तो ये जो अबोव ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं इनका कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसलिए इनका कोई सेंस भी क्लियर नहीं है. नाउ रीड दिस सेंटेंस. सन राइजेज इन द ईस्ट, रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर. अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, तो अब इनका अर्थ क्लियर हो रहा है. फिर वर्ब है. डू दीज टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैव सेंस. क्या इनमें कोई सेंस है? यस, दे आर मीनिंगफुल सेंटेंस. They are same words in both groups, but the difference is in their placing order. So to form a meaningful sentence, words should be put in a order, correct order. दोनों ही में सेम वर्ड्स हैं, लेकिन जो डिफरेंस हुआ वो ऑर्डर का हुआ. पहले का कोई मीनिंग क्लियर नहीं था और दूसरे वाले सेंटेंस जो है उनका मीनिंग क्लियर है. There are some important rules of sentence. इसके अलावा कुछ और important rules हैं. क्या क्या है? कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और एंड में होना चाहिए पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, मतलब फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट. मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कम फर्स्ट, द वर्ब कम सेकंड एंड द ऑब्जेक्ट कम लास्ट. ज्यादातर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर आता है ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज मस्ट बोथ इन नंबर एंड पर्सन. उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का से मतलब ये है कि जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर में आनी चाहिए, जैसे शी गोज और दे गो. इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, उनका आपस में मैच होना चाहिए, तो ही सेंटेंस सही होता है. और नंबर में भी, पर्सन में भी. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. एवरी सेंटेंस रिक्वायर एटलीस्ट ए वर्ब एंड ए सब्जेक्ट. एक सेंटेंस के लिए रिक्वायर क्या क्या है? एक वर्ब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए. ए वर्ब इज एन एक्शन एंड सब्जेक्ट इज नाउन दैट डज द एक्शन. जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब हो, और जो उस वर्ब को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, वो नाउन होता है. जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सब्जेक्ट हो गया, द सन डिटरमाइनर भी है इसमें, और राइजेज वर्ब हो. उसके अलावा इन द ईस्ट ये फ्रेज हो गया. The above statement is about sun, so the sun is subject and what is said about the sun is predicate. So mainly a sentence has two parts. दो पार्ट हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. द सन सब्जेक्ट हो गया, और जहां भी वर्ब आ जाती है वहां से फिर वो प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट हो जाता है. सब्जेक्ट में बी ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल अस दैट द हु और व्हाट डज समथिंग. सब्जेक्ट एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है, क्योंकि वही हमें बताता है कि सब्जेक्ट, वही जो भी वर्ब का डूअर है वो सब्जेक्ट ही होता है. प्रेडिकेट इज दैट पार्ट दैट सेंटेंस व्हिच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. इट में आल्सो स्पीक अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. ये एक्शन के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट का क्या एक्शन है, क्या कार्य होगा. फीचर ऑफ ए सेंटेंस. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. इट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, इट एंड्स विद फुल स्टॉप. इफ इट ए फैक्ट, it ends with question mark if it asks a question, or an exclamation mark if it expresses a sudden feeling of surprise, joy and sorrow.
सेंटेंस में कंप्लीट सेंस होना चाहिए, स्टार्ट कैपिटल लेटर से होना चाहिए और एंड फुल स्टॉप से होना चाहिए यदि कोई फैक्ट है। और यदि फैक्ट नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क, कोई सडन फीलिंग एक्सपेक्ट की गई है तो एक्सक्लेमेशन मार्क। Rearrange the following group of words to make meaningful sentence. Begin each sentence with a capital letter and put suitable punctuation mark at the end of each sentence. Brother has a your job code. इसको स्टार्ट करना है your से, तो your brother सब्जेक्ट हो गया, has got a job. Beautiful are there this their building town some in. There are beautiful building, इस तरह से. Okay, you will do this. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट जो भी सबसे शुरू में होता है वही सब्जेक्ट होता है, और नाउन होना चाहिए, जैसे ही, शी, आई, वी, दे, ये सब्जेक्ट हो गए, और बाकी सारा एरिया जो हो गया प्रेडिकेट हो गया, जहां से भी वर्ब स्टार्ट हो जाती है वो सब प्रेडिकेट होता है। कंप्लीट दिस फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग सुटेबल प्रेडिकेट ऑफ योर चॉइस। ये आपको खुद करना है, जैसे द जैकेट, जैकेट लेदर की बनी हुई है, वूलन है, इस तरह से आप इनको कंप्लीट करेंगे, और इनमें सब्जेक्ट आपको ऐड करना है। हैज गिवन अस मिल्क टुडे, तो मिल्क मैन हैज गिवन अस, इस तरह से कुछ भी अपनी चॉइस का आप इसमें सब्जेक्ट राइट डाउन करेंगे। फ्रेज एंड क्लॉज, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सेंटेंस का कंप्लीट सेंस होना चाहिए और शब्दों का एक ग्रुप होता है। वो कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड्स का ग्रुप तो होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता, कुछ सेंस होता है, तो वे कहलाते हैं फ्रेज। As you already know that a sentence is a group of words that have complete sense, but some group of words have sense, some sense they are phrase. Okay, जैसे कि अभी बताया है कि कुछ सेंस होता है, कंप्लीट नहीं होता, तो वो फ्रेज कहलाते हैं। इन द मॉर्निंग, ऑन द वॉल ऑफ ग्रेट वर्क, ये सब क्या है, इनमें कुछ सेंस है कि भाई सुबह में, दीवार पर, बहुत ज्यादा वेल्थ, लेकिन कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब सेंटेंस तो ये है नहीं। सबसे पहले हम जो जानते हैं, हम जानते हैं लेटर्स को, अल्फाबेट को, एबीसी को, लेटर्स को मिलाकर बना वर्ड्स, वर्ड्स को मिलाकर बना सेंटेंस, लेकिन कहीं कहीं कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना, तो वो क्या बने, फ्रेज। कुछ सेंस है जिसमें, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया वो फ्रेज बन जाएगा, नो, कुछ सेंस होना चाहिए। Each of these is a group of words having some sense but not complete sense. It is important to note that a phrase does not contain a subject and a verb. इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, लेकिन कुछ सेंस होता है, तो इसका मतलब ये फ्रेज है। Read the following sentence. He missed the train because he was late. In the above sentence there are two clause. ये तो हो गई फ्रेज की बात। अब करते हैं क्लोज। क्लोज होते हैं जिसमें वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है, और अपने आप में भी कंप्लीट हो सकते हैं वो। जैसे ही मिस द ट्रेन, एक क्लोज तो ये हो गया। बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वह देर से लेट आया, तो ये कहलाते हैं क्लोज, जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। Say whether the following group of words are phrase, clause or sentence. Also put the punctuation mark after each sentence. जैसे on the table, क्या हुआ, ये फ्रेज हो गया क्योंकि इसमें ना तो वर्ब है ना सब्जेक्ट है। ए मैन ऑफ काइंड नेचर, ये भी फ्रेज ही है। यू आर ए नोटी बॉय, और ऑन द ईव ऑफ, ये 4 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर मिसिंग है, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ फ्रेज हो गया, यू आर ए नोटी बॉय सेंटेंस हो गया। एज शी एंटर्ड द क्लास, ये इनकम्प्लीट है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये क्लॉज हो गया। फ्रेज तो नहीं इसको कह सकते। द पियोन रिंग्स द बेल सेंटेंस, व्हाइल शी वाज वॉशिंग द क्लॉथ इन स्पाइट ऑफ देयर लॉयल्टी, फ्रेज। आंसर की में इनके आपको आंसर मिल जाएंगे। अभी हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 काइंड्स हैं, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। Declarative, a sentence that declare or state something is declarative sentence. Declarative sentence are two type, affirmative and negative. Affirmative sentence affirm a proposition. He goes to school. The school reopened today. He cannot dance. और ये नेगेटिव है, she is not well. मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दोनों फुल स्टॉप ही आता है, लेकिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो एफर्मेशन जिसमें किसी चीज की एफर्म पॉजिटिविटी हो, और एक नेगेटिव जिसमें किसी चीज की नकारात्मक उसका हमें जवाब मिले।
Imperative sentence, sentence that express command, request, advice, order और suggestion are called imperative sentence. कुछ sentence ऐसे होते हैं जिसमें शुरू में वर्ब होती है और वो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब चीजें उनसे हमें फील होती हैं. तो ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. जैसे डू योर होमवर्क प्रॉपरली, ऑर्डर हो गया. इंपेरेटिव सेंटेंस में बी यूज टू एक्सप्रेस ए कमांड. ये ऑर्डर और कमांड, कम हियर, ब्रिंग द बॉक्स, ये कमांड हो गया. इसमें शुरू में किसी में भी वो नहीं है सब्जेक्ट. मेक रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी टू, प्लीज हेल्प मी क्लीन द कबर्ड, टू गिव सम एडवाइस, कुछ सलाह देने के लिए. नेवर लॉस योर पेशेंस. फिर इंटरोगेटिव, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग. When declarative sentence are converted into interrogative sentence, certain change take place. जब declarative sentence होता है, जैसे ये वाला sentence था हमारा, he cannot dance, ये declarative है but negative. He goes to school, ये इसको ही देखिए, he cannot dance declarative sentence है, तो इसमें कुछ चेंज हो जाते हैं. जैसे इसको यदि इंटरोगेटिव बनाना होगा तो कैन को शुरू में लिख देंगे, कैन ही नॉट डांस, फुल स्टॉप. इज शी नॉट वेल, क्वेश्चन मार्क. जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा, जैसे ये आई कैन गो, कैन आई गो, इंटरोगेटिव. और एक क्वेश्चन होते हैं WH वर्ड से, मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सब से. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अच्छा, WH वर्ड से व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, ये इस तरह से. उसके अलावा exclamatory sentence, sentence that expresses strong feeling or emotions are called exclamatory sentence. They end with a exclamation mark. जिसमें कुछ expression हो, जैसे how melodious she sings, what a beautiful dress it is. कुछ express कर रहे हैं तो exclamatory mark आता है. Optative, the sentence expresses prayer or wish, जिसमें कोई prayer की जा रही है, जैसे may God bless you, would that I were a bird, काश मैं एक bird होता. तो ये हो गए अपने ऑपरेटिव सेंटेंस. क्लासिफाई दिस सेंटेंस, ये सेंटेंसेस लिखे हैं, इनमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा है, जिसमें कुछ मार्क्स से भी क्लियर हो जाएंगे कुछ, तो आपको बाकी कुछ आपको खुद भी रीड करके पता चल जाएगा. ओके. गिवन ब्लो आर सम जंपर वर्ड्स. इंडिया 2023 कप एशिया वोन, इसका सही सेंटेंस क्या होगा, इन ऑप्शन में से देखना है. इसमें सुटेबल प्रेडिकेट चूज करने हैं ऑप्शंस में से. मेक ग्रुप ऑफ 3 with your classmate and do practice of subject and predicate. अपने क्लास में ग्रुप बनाए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्जेक्ट प्रेडिकेट की प्रैक्टिस कीजिए. कोई बच्चा सब्जेक्ट बोलेगा, कोई दूसरा बच्चा उसका प्रेडिकेट बोलेगा. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.